आखिर क्यों सभी देश एक एक करके भारतीय नौसेना के लगभग 45,000 करोड़ की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना प्रोजेक्ट 75 इंडिया से कदम पीछे खींचने लगे? आखिर क्यों दुनिया की सभी दिग्गज पनडुब्बी बनाने वाली कंपनियां भारत के लिए केवल 6 पारंपरिक पनडुब्बियों को बनाने से घबरा रही हैं? अब इसे लेकर पहली बार कहीं न कहीं रूस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। जैसा कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण होगा, लेकिन भारत के इन पारंपरिक पनडुब्बियों के टेंडर में कुछ ऐसे जटिल नियम कानून और जटिल टेक्नोलॉजी की डिमांड है जिसे पूरा कर पाने में पनडुब्बी बनाने वाले दुनिया के लगभग सभी देश नाकाम हैं। सबसे पहले स्वीडन भारत की परियोजना से बाहर चला गया। उसके बाद जर्मनी, फ्रांस और दक्षिण कोरिया भी भारत के लिए पनडुब्बी बनाने की परियोजनाओं से बाहर निकल गए। यहाँ तक कि खुद रूस ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन अब रूस के रक्षा अधिकारी एंड्री बारानोवा ने बड़ा खुलासा किया है कि भारत जिस प्रकार के पनडुब्बियों को चाहता है, वैसी पनडुब्बी फिलहाल दुनिया के किसी भी नौसेना के पास नहीं है और न ही ऐसी पनडुब्बियों को पहले कभी डिजाइन किया गया। रूस के रक्षा अधिकारी का कहना है कि रूस बेशक भारत के प्रोजेक्ट 75 इंडिया का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले भारत को अपने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के टेंडर में भारी बदलाव करने होंगे और पनडुब्बियों के निर्माण के समय सीमा को बढ़ाना होगा, क्योंकि ऐसी पारंपरिक पनडुब्बी दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है, जिस वजह से ऐसी पनडुब्बियों को बनाने में एक लंबा समय लगेगा। लेकिन भारत ने जो टेंडर जारी किया है उसमें समय बहुत कम है और समय पर काम न होने पर भारी जुर्माने का प्रावधान भी है। यहाँ तक कि भारत जिस प्रकार की पनडुब्बी चाहता है, वैसी पनडुब्बी स्वीडन, जर्मनी या फिर दक्षिण कोरिया कभी भी बना नहीं सकती और यही वजह है कि यह देश सबसे पहले इस टेंडर से बाहर निकल गए। हालांकि रूस और फ्रांस भारत के डिमांड के आधार पे पनडुब्बियों को बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए भारत को न केवल टेंडर में समय सीमा को बढ़ाना होगा, बल्कि जुर्माने से जुड़े और भी कई सारे छूट देने होंगे। और यही वजह है कि अभी तक कोई भी देश भारत के प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत पारंपरिक पनडुब्बियों को बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ।